My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about why do we fall ill? Short answer type questions. Give two examples for each of the following. Acute disease की two examples. आंसर कॉमन कोल्ड एंड मलेरिया. एक्यूट डिसीज जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े समय के लिए, इसमें कॉमन कोल्ड और मलेरिया. नेक्स्ट क्रोनिक डिसीज वे डिसीज हैं जो कि लंबे समय के लिए होती हैं. इनसे जो है हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. ये क्रोनिक डिसीज टू एग्जांपल्स डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर आदि में जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी क्रोनिक डिसीज हैं लंबे समय के लिए. टू एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज जो जिनका इन्फेक्शन हो जाता है, जो एक दूसरे को फैल जाती हैं. ट्यूबरकुलोसिस एंड एड्स. नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो एक दूसरे को नहीं फैलती हैं, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ये डायबिटीज, आर्थराइटिस जो मधुमेह रोग होता है, शुगर डिसीज, ये एक दूसरे को नहीं फैलती है, हाथ मिलाने से या वैसे नहीं फैलती है. आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द वगैरह, ये भी इन्फेक्शियस नहीं है. नेम टू डिसीज काज्ड बाई प्रोटोजोन्स के द्वारा काज्ड टू डिसीज. व्हाट आर देयर कैजुअल ऑर्गेनिज्म? मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम. अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई एंटमीबा. इसी प्रकार से और भी डिसीज है प्रोटोजोन्स की, उनको भी सर्च करेंगे. नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम काजेस पेप्टिक अल्सर? किसके द्वारा पेप्टिक अल्सर होता है? हु डिस्कवर्ड द एबव पैथोजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा पेप्टिक अल्सर होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन वैरन एन ऑस्ट्रेलियन. व्हाट इज एंटीबायोटिक? गिव टू एग्जांपल्स. एंटीबायोटिक क्या है? टू एग्जांपल्स. A chemical which kills or stops the replication of bacteria is called an antibiotic. Penicillin and streptomycin are two examples of antibiotic. वे केमिकल्स या वे दवाइयाँ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या उसको किल कर देती हैं. एग्जाम्पल पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरियोमाइसिन और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. न्यूमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज. कौन सी डिसीज है ये? इन्फेक्शियस. न्यूमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज. मैनी स्किन डिसीजेज आर काज्ड बाई फंजाई. स्किन डिसीज जो है ये फंजाई द्वारा स्प्रेड होती है, फंजाई द्वारा फैलती हैं, उसके द्वारा होती हैं. एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ. तो एंटीबायोटिक्स जो है वो पाथवेज को ब्लॉक कर देते हैं,
किसके पाथवेज को? बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कैरियर्स। तो ए में इन्फेक्शियस, बी में फंजाई, सी बैक्टीरिया एंड डी कैरियर्स। नेक्स्ट, नेम द टारगेट ऑर्गन्स फॉर द फॉलोइंग डिसीजेस। इस डिसीज में कौन सा ऑर्गन टारगेट्स होता है, कौन सा ऑर्गन डैमेज हो जाता है? हेपेटाइटिस टारगेट्स लिवर, हेपेटाइटिस टारगेट्स लिवर। हेपेटाइटिस जो पीलिया रोग है, इससे लिवर डैमेज होता है। फिट्स और अनकॉन्शियसनेस टारगेट्स नर्वस सिस्टम, बेहोश होना, दौड़े पड़ना, इससे जो है नर्वस सिस्टम टारगेट्स। निमोनिया टारगेट्स लंग्स, निमोनिया टारगेट्स लंग्स। फंगल डिसीज टारगेट्स स्किन, तो फंगल डिसीज इसके द्वारा स्किन डैमेज होती है। फंगल डिसीज टारगेट्स स्किन। तो ए आंसर लिवर, बी आंसर नर्वस सिस्टम, सी लंग्स एंड डी स्किन। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की? नेम टू डिसीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग वैक्सीन। एडवर्ड जेनर was the first to discover vaccine. कौन? एडवर्ड जेनर। Vaccines can be used to prevent smallpox and polio. Smallpox and polio. तो यहाँ पर 2 डिसीज का नाम पूछा गया है, तो स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो। वैसे बहुत सारी जो है डिसीज हैं जो वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट होती है। कोविड-19 इसका भी वैक्सीन लगता है, और भी बहुत से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, डिसीज कंटिन्यूज फॉर मेनी डेज एंड काजेज स्पेस ऑन द बॉडी। तो यहाँ क्या होगा? क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज कंटिन्यूज फॉर मेनी डेज एंड काजेज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। डिसीज कंटिन्यूज फॉर ए फ्यू डेज एंड काजेज नो लॉन्गर टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी। क्या ये? एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज कंटिन्यूज फॉर ए फ्यू डेज and causes no longer term effect on body. C, health. Health is defined as physical, mental and social well-being and comfort. तो यहाँ पर क्या सी में हेल्थ भरा है, हेल्थ फिलअप। D, common cold is communicable disease. Common cold is communicable disease. E, many skin diseases are caused by fungi. Many skin diseases are caused by fungi. तो इस प्रकार से ये जो है ए में क्रोनिक डिसीज और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म ऑन बॉडी, एंड बी में इसमें एक्यूट डिसीज, सी हेल्थ and D common cold is communicable disease. E many skin diseases are caused by fungi. Next, classify the following disease as infectious or non-infectious disease. Infectious or non-infectious disease. AIDS क्या है? Infectious disease. AIDS infectious disease. एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये भी इन्फेक्शियस डिसीज है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिसीज। सी कॉलरा इन्फेक्शियस डिसीज। डी हाई ब्लड प्रेशर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। हाई ब्लड प्रेशर ही क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एंड हार्ट डिसीज, ये भी
नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। निमोनिया, निमोनिया इन्फेक्शियस डिसीज, निमोनिया जो है इन्फेक्शियस डिसीज, एंड कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इस प्रकार से इसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हैं। इन्फेक्शियस डिसीज ABCF, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज DEG, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नेक्स्ट है नेम एनी टू ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड, जिनसे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक बनते हैं और फंजाई से भी एंटीबायोटिक बनता है, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह और भी बहुत से हैं। तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट है नेम एनी 3 डिसीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स, नेम एनी 3 डिसीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो इस प्रकार से ये वेक्टर्स द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिसीज हैं। तो यहाँ पर जो है 3 पूछी गई हैं, और भी बहुत सी हैं, उनको भी लर्न करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे, और भी बहुत से सिलेक्ट करेंगे। तो इससे इस वीडियो से लाभ मिला होगा। इस वीडियो को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।